अप्रोच कर पाएंगे। चलिए, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल एवरीवन, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, तो सबसे पहला देखिए हमें क्या गिवन है बच्चे। हमें देखिए बेसिक काम होता है, हमें यू और थीटा चाहिए होता है। किसी भी प्रोजेक्टाइल की स्टडी करने के लिए हमें यू और थीटा चाहिए होता है, क्योंकि फॉर्मूले में देखिए या तो यू होगा या थीटा होगा। जी तो हमारे लिए सबको को पता ही है, जी हमारे लिए 10 होता है ना। और इनकी कंडीशन भी हम लोगों ने लगाई थी। क्या लगाई थी बच्चों कंडीशन? कि सर जी कांस्टेंट होना चाहिए, ड्रैगिंग फोर्स नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बेसिक बेसिक चर्चा करेंगे आज हम लोग प्रोजेक्टाइल को लेके। तो हमें सबसे बेसिक चीजें चाहिए होती है यू और थीटा। अगर यू और थीटा मिल जाए हम लोगों को तो हम लोग फॉर्मूला लगा के कुछ भी चीज निकाल सकते हैं। इन्होंने बोला टी निकालिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्सिमम निकालिए, रेंज निकालिए, टाइम ऑफ एक्सेंट या टाइम ऑफ डिसेंट निकालिए, तो हम निकाल सकते हैं ना। टाइम ऑफ एक्सेंट और टाइम ऑफ डिसेंट में क्या रिलेशन है बेटा? टी दिस इज इक्वल टू कैपिटल टी बाई 2। चलिए, अब बच्चों अगर मुझे यू गिवन है, यू 30 मीटर पर सेकेंड है और मेरे पास थीटा कहां से है? वर्टिकल से। लेकिन हमारे पास एंगल कहां से होता है? हॉरिजॉन्टल से। देखिए ये थीटा है हमारे लिए, लेकिन उन्होंने ये एंगल दे दिया 60 डिग्री। तो अब थीटा कितना हो जाएगा हमारे लिए? थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? 30 डिग्री। टाइम की वैल्यू बताइए, अब टाइम पीरियड निकालना है हमें। तो 2u बोले तो 30 डिग्री, 30 सॉरी इंटू साइन साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 10। लीजिए बच्चों, साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 2 इंटू 3 इंटू 1/2, यानी टाइम पीरियड आ गया आपके पास 3 सेकेंड्स। अगर टाइम पीरियड 3 सेकेंड्स आ गए तो स्मॉल टी कितना आ जाएगा? इसका हाफ। तो स्मॉल टी आ गया बच्चे 1.5 सेकेंड्स। देखिए बस मैं बेसिक एनालिसिस करा रहा हूं आप लोगों को कि हमें किसी भी प्रोजेक्टाइल की स्टडी के लिए यू और थीटा चाहिए होता, वो हमें मिल गया। अब एच मैक्स निकालना है। देखिए एच मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। यू भी पता है, थीटा भी पता है। साइन की टेबल आपको आनी चाहिए, साइन थीटा की टेबल, कॉस थीटा की टेबल, टेन थीटा की टेबल, ये आपको आनी चाहिए। बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चंस में। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड, ये फर्स्ट टाइप थी हमारे पास, टाइप नंबर 1। सेकेंड टाइप हमारे पास क्या बनी कि हम लोगों ने एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दे दिया है। अब फिर मैं कहूंगा वेलोसिटी वेक्टर, वेक्टर हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, मोशन अंडर ग्रेविटी बहुत अच्छे से आना चाहिए। जिस बच्चे को वेक्टर और मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं आता तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके वेलोसिटी, मोशन अंडर ग्रेविटी और वेक्टर की वीडियोस को देख ले बहुत अच्छे से। चलिए, तो हमने बोला कि देखिए यू है हमारे पास, तो यू वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास बना 6i प्लस 10j। अब सब बच्चों को समझ में आता है कि सर अगर मुझे इसको वेलोसिटी वेक्टर लिखना है तो मैं ऐसे लिखता हूं, u दिस इज इक्वल टू ux i कैप uy j कैप। अब ध्यान से देखना, अब हम लोग ये वाले थीटा वाला फॉर्मूला ना लगा के ये वाले लगाएंगे जिसमें ux और uy आता है। चलिए जी लगाते हैं। तो ux की वैल्यू कंपेयर करते हैं। बेटा ux की वैल्यू कितनी आगे बच्चे हमारे पास? 6, और uy की वैल्यू कितनी आगे हमारे पास? 10। तो मुझे नहीं लगता अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, टाइम पीरियड देखिए, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू यू वाई बाई जी, 2 इंटू यू वाई बाई जी। अब बताइए 2 इंटू यू वाई की वैल्यू कितनी है? 10 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10, 10 ने 10 को मारा, टी की वैल्यू डायरेक्ट आ गई ना 2 सेकेंड। तो टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, तो बस उनकी कैटेगरी देखनी है कि कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है और कैसे उसको अटेम्प्ट करने का प्रोसेस है, दैट्स इट। ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बोला था। अब इंपॉर्टेंट ऐसा भी नहीं कि आप लोग नहीं कर पाएंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन y और x की इक्वेशन दे दी। क्या बोला गया? दी हाइट y एंड डिस्टेंस x अलोंग दी हॉरिजॉन्टल फॉर अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन xy प्लेन। ये कि कोई भी xy प्लेन है, जो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कर रहा है वो तो इस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में कर रहा है, और जो वर्टिकल कर रहा है वो इसके रेस्पेक्ट में कर रहा है। याद करो ध्यान से, ये वाई टी का रिलेशन है, ये एक्स टी का रिलेशन है। तो याद करो, याद करो, याद करो सर, याद करो। डिस्टेंस टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, इधर ऊपर जाएगा वाई के रेस्पेक्ट में, लेकिन माइनस साइन आ गया तो इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा, और माइनस में भी टाइम का स्क्वायर है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा वाई कम होता चला जाएगा। वाई मतलब जितना ज्यादा एक्स दूर जाएगा, वाई धीरे 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 हाइट कम होती जाएगी, फिर एक पॉइंट पे वो होगा, रुक जाएगा। तो देखिए इसमें हमने क्या करना है, हमें बोला गया यू थीटा आर एंड टी निकालो। भाई यू और थीटा तो बेसिक है,
अगर यू और थीटा पता लग गया तो हम लोग पूरे प्रोजेक्टाइल पे पीएचडी कर सकते हैं, कुछ भी पूछे हम निकाल सकते हैं। अब हमें यू थीटा आर टी कुछ नहीं पता, हमें ये दो इक्वेशन दे दी, तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका था बेटा कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा फर्स्ट को और सेकंड को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dy बाई डी टी अगर मैं करूं, dy बाई डी टी अगर मैं करूं तो ये मुझे vy मिल जाएगा, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन y एट एनी टाइम t। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई हम लोगों को, करिए तो ये बना बच्चे 3, ये बना बच्चे -10t। देखिए ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई इन y। सिमिलरली अगर मैं dx बाई डी टी करूंगा तो ये क्या आ जाएगा बच्चे मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी vx, दिस इज इक्वल्स टू 4। अब ध्यान से सुनना बच्चे, ये किसी भी टाइम की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, लेकिन प्रोजेक्टाइल का बेसिक नॉलेज क्या कहता है कि प्रोजेक्टाइल कहता है कि हॉरिजॉन्टल स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आता, यानी उसकी इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड सेम रहने वाली है। तो यानी मैं बोल सकता हूं कि यही vx उसका ux बनने वाला है, दिस इज इक्वल टू 4। लेकिन ये vy क्या ui बनेगा क्या? नहीं सर, क्योंकि vy तो किसी भी इंस्टेंट टाइम पर थी, हमें तो इनिशियल देखना है। इनिशियल स्पीड होती है u इज व्हाट इनिशियल स्पीड। और इनिशियल का मतलब जैसे ही बोला जाता है दिमाग खड़ा हो जाना चाहिए कि अरे इनिशियल का मतलब होता है t इक्वल्स टू जीरो। t इक्वल्स टू जीरो यानी vy में अगर मैं t की वैल्यू को जीरो पुट करूं तो vy में मैं t की वैल्यू को जीरो पुट करूं तो ये uy बन जाएगा, और uy कितना आ गया बच्चे मेरे पास 3। देखिए मुझे यूएक्स भी पता लग गया, मुझे यूआई भी पता लग गया। अब ध्यान से देखिए, क्या आप इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हैं क्या इस टर्म में? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे जल्दी देखिए। सर अगर मुझे इसका इनिशियल वेक्टर निकलना है यानी यू वेक्टर, एक्स में कितना है बेटा 4 यानी 4i कैप, प्लस वाई में कितना है बेटा 3j कैप। अरे सर ये तो सेम यही फॉर्मेट बन गया ना अब हमारे पास, बिल्कुल बन गया। तो हमने क्या ही करना है, हमें इक्वेशन गिवन थी, हमें इक्वेशन से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन y मिल गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन x मिल गई। हमें तो इनिशियल वेलोसिटी करनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए क्या करो बेटा, t की वैल्यू को जीरो पुट कर दो। t की वैल्यू को जीरो पुट कर देंगे तो uy मिल जाएगा, t की वैल्यू को जीरो पुट कर देंगे तो ux मिल जाएगा। लेकिन हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो ux और vy सॉरी ux और vx दोनों ही कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां से दिख भी रहा है इसमें कोई भी टाइम का फंक्शन नहीं आया। टाइम का फंक्शन आता तो ये वेरिएबल हो जाती, और जो हम लोग ने अभी तक चीजें एनालाइज की है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होती। बोलिए समझ में आया बच्चे यहाँ पे? अब ये आपके पास ux आ गया, ये आपके पास uy आ गया। अब आप लोगों को एंगल निकालना है, एंगल निकाल लीजिए, रेंज निकालनी, रेंज निकाल लीजिए, टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड निकाल लीजिए। वट एवर जो आपको कैलकुलेट करना है आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये हम लोगों का बेसिक चर्चा थी। लेकिन अब इस पे ना एकदम छोटी छोटी मगर मोटी बातें करते हैं ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। चलिए, तो ये तीनों टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की बच्चों, इसलिए मैंने दोबारा रिपीट कराया है। और अब हम टाइप नंबर 4th 5th एंड 6th की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन को डीपली स्टडी कर लेते हैं कि हमसे कोई भी कुछ भी पूछे। क्या पूछ सकता है भाई? ज्यादा से ज्यादा हमसे डिस्टेंस पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, एवरेज वेलोसिटी पूछ सकता है, एवरेज स्पीड पूछ सकता है, स्पीड पूछ सकता है। तो पूछी ना, हमें क्या दिक्कत है। अब आइए थोड़ा सा बेसिक करते हैं, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। अब हमने बोला कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है एट एन एंगल ऑफ थीटा है, जी नीचे लग रहा है, और ये करते 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 ये ऐसे आया। लो जी आ गया। तो हमने बोला ये रेंज होती है, ये एच मैक्सिमम होती है। चलिए अब एक बात बताइए बच्चों, जब मैंने इसके दो कंपोनेंट करे तो ये बना u cos थीटा, ये बना u sin थीटा। हमसे बोला गया कमेंट ऑन काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए जी स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रोजेक्टाइल मोशन बोला गया कि कमेंट कीजिए किस पे, काइनेटिक एनर्जी और स्पीड पे। क्या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है या काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, और चेंज अगर होती है तो कहां से कहां होती है। ये सब चीजें हमें इस पे डिटेल में चर्चा करनी है।
बट उससे पहले मैं थोड़ा-सा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाता हूँ। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूँ, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैंने बोला u वेक्टर हमारे पास गिवन है, जैसे अभी-अभी हम लोगों के पास आया था 3i + 4j, 3i + 4j। तो हम लोगों ने बोला ux की वैल्यू तो 3 आ गई और uy की वैल्यू कितनी हो गई 4। लेकिन हमें इतना पता है 3 में तो नो चेंज। ध्यान से सुनना बच्चे, 3 में तो नो चेंज। और uy कैसा काम करेगा? uy बेसिकली क्या होता है कि एक वेलोसिटी को फेंका गया ऊपर 4 मीटर पर सेकंड से, g लग रहा है नीचे, यानी 4 के बिल्कुल जस्ट अपोजिट g लग रहा है। यानी सर ये 4 धीरे-धीरे 3, 2, 1, 0 और 0 कहाँ होता है आपको समझ में आता है। यानी ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है, बट जैसे ही हम इसको रिलीज कर देंगे ऊपर अपर डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी कीप ऑन डिक्रीजिंग, है ना? 4, 3, 2, 1, 0, फिर 1, 2, 3, 4 जिस वेलोसिटी से फेंका जाएगा उसी वेलोसिटी से आता है। तो हमें समझ में आ गया कि सर ui चेंज होगा। ध्यान से सुनना बच्चे, ui चेंज होगा, ui चेंज होगा किसी भी टाइम पर। यानी और ए एच मैक्सिमम पर वी वाई कितना हो जाता है बच्चे? वी वाई 0 हो जाएगा। यानी हमें समझ में आ गया सर यू वाई 4 है, तो ये किसी भी इंस्टेंट पर मेरा कौन बनेगा? वी वाई। और वी वाई क्या होगा बेटा? लगातार चेंज होता चला जाएगा। आप सोचिए, इनिशियल वेलोसिटी थी 3 और 4, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा बेटा? 5। यानी कोई भी स्पीड जब मैंने इसको लॉन्च किया, ये वाली स्पीड ये 5 मीटर पर सेकंड थी इनिशियल स्पीड। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1/2 mv स्क्वायर। मास इसका m मान लेते हैं बच्चों, है ना? मास था। लेकिन किसी भी इंस्टेंट पर क्या होगी बच्चे? वेलोसिटी स्पीड सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? सर ux तो सेम रहेगा। देखना आप ध्यान से, वेलोसिटी वेक्टर क्या बन गया? फाइनल v वेक्टर। v वेक्टर क्या बन गया बच्चे? 3, यानी vx आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। लेकिन वी वाई क्या है? वर्टिकल वेलोसिटी। और वर्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए बच्चे, यू वाई माइनस जी टी। यानी बीच में माइनस का साइन आ गया तो ये लगातार चेंज होती चली जाएगी, लगातार चेंज होती चली जाएगी। तो स्पीड क्या हर पॉइंट पे 5 रहेगी? क्या नहीं रहेगी सर? यानी यहां पर मैक्सिमम थी स्पीड, करते गए करते गए करते गए करते गए, यहां पर खाली कौन बचा? यूएक्स या कौन बचा? यू कोस थीटा। समझ में आया ना? यहाँ पे कितनी थी बच्चे? 5। धीरे 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 कितनी हो गई? 3, क्योंकि वी वाई 0 हो गया तो 3। तो स्पीड के बारे में क्या ख्याल है? स्पीड डिक्रीज हो रही है सर। कहां से कहां? ओरिजिन से लेके एच मैक्सिमम तक स्पीड वी डिक्रीजेस। और इस पॉइंट पर क्या बनी? मिनिमम वेलोसिटी कितनी बनी बच्चों? मिनिमम। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी ख्याल करो। यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या? मैक्सिमम जब रिलीज किया, फिर धीरे 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 काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। और मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? मिनिमम हो जाएगी। चलिए जी, फिर यहां से नीचे आएंगे तो क्या होगा? पलटी मार ली, अब वी वाई भी बढ़ने वाला है। यानी सर यहां से यहां फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से छोड़ेंगे उसी स्पीड से हिट करता है, तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे भी मैक्सिमम रहेगी। और यहाँ पे मिनिमम है तो नीचे आ रहे हैं तो वी भी इंक्रीज होगा और काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोगों ने कमेंट एनालिसिस कर लिया कि जब छोड़ेंगे और मैक्सिमम हाइट तक स्पीड और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, मैक्सिमम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और स्पीड मिनिमम हो जाएगी, और फिर नीचे आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी और स्पीड इंक्रीज होती चली जाएगी। जल्दी बताइए, क्या ये समझ में आया क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब समझ में आ गया। तो कोई भी हमसे पूछे कमेंट ऑन काइनेटिक एनर्जी तो हम कर सकती है। चलिए, अब हम थोड़ा और इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। हमसे बोला गया कि क्या मैं इसका प्रोजेक्टाइल का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? पोजीशन वेक्टर, अरे वाह! ये क्या हुआ? घबराना मत, पोजीशन वेक्टर आपको आता है निकालना बच्चों। और पोजीशन वेक्टर की क्या बताई थी कि जिस भी पॉइंट पर निकालना है हेड उसकी तरफ होना चाहिए। मान लो ये पूछा गया कि इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालिए तो क्या बड़ी बात हो गई? लो भैया, ये एक्स रहा, ये वाई रहा। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते थे बच्चों?
यहाँ मान लो, यहाँ से इसको हेड को ज्वाइन कर दो, तो यही तो मेरा पोजीशन वेक्टर बना। अब पोजीशन वेक्टर के लिए क्या होते हैं बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, है ना, x, y, यानी हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं r दिस इज इक्वल टू x I कैप प्लस y j कैप। लेकिन अगर मुझसे बोला गया राइट, ध्यान से सुनना बच्चे, राइट पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ t बेसिकली टाइम, इन टर्म्स ऑफ टी अगर मुझसे पूछा गया, तो यानी अब मुझे क्या निकालना है कि ये कितना डिस्टेंस है और ये कितना डिस्टेंस है ना बच्चों। अब देखिए, हमने बोला मान लो इसकी u आपके पास इनिशियल स्पीड थी u एट एन एंगल ऑफ थीटा, एट एन एंगल ऑफ थीटा, ये इसका इनिशियल स्पीड था। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये हम लोगों ने बोला ux और ये हम लोगों ने कितना बोला बेटा uy, ठीक है ना बच्चों। अब x तो क्या रहेगा सेम, कितने टाइम में, टी टाइम में। तो x की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, x की वैल्यू हो गई ux इंटू टी, ux इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। तो x के कोऑर्डिनेट तो रख देंगे, t की टर्म्स में पोजीशन वेक्टर निकालना है, निकाल लीजिए बेटा। x की वैल्यू को क्या रख दो, ux इंटू टी आई कैप। अब ये जो y है, ये y है, ये y के लिए क्या मैं uy इंटू टी लगा दूं, नहीं सर, क्योंकि y डायरेक्शन में स्पीड चेंज होगी सर। तो y का फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। याद करना बच्चे, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन माना है, ऊपर जाने वाली चीजों को मैंने प्लस माना है, नीचे वाले लगने वाली चीजों को मैंने माइनस माना है। तो देखिए ऊपर y है, तो ये y डिस्प्लेसमेंट, s की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बेटे y, u की वैल्यू क्या होगी बेटे यू वाई इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर। लो जी, ये y की वैल्यू आ गई, पुट कर दो बेटे यू वाई की वैल्यू, y की वैल्यू रखिए यू वाई टी माइनस हाफ ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर जे कैप। लो जी, ये पोजीशन वेक्टर आ गया मेरे पास इन टर्म्स ऑफ टी, आ गया। मैं कह रहा हूं इसमें क्या बड़ी बात आ गई। अच्छा एक चीज और पूछते हैं, कहता है कि कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अरे सर पोजीशन वेक्टर आ गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, तो क्या कर दो बेटा डी आर वेक्टर बाय डी टी, डी आर वेक्टर बाय डी टी। चलिए करते हैं, विद रेस्पेक्ट टू टी करना है, तो यहाँ पे यूएक्स बचा प्लस, अब देखिए यहां से क्या बचा बच्चे यू वाई माइनस टी स्क्वायर, पावर नीचे एक पावर कम, यानी टू जी टी डिवाइडेड बाय टू जे कैप। ध्यान से देखो टू टू विल कैंसिल आउट, तो ये वेलोसिटी वेक्टर बन गया हमारे पास कितना बच्चे यू एक्स आई प्लस यू वाई माइनस जी टी जे कैप। टेंशन ना लेना बच्चों, ये हमारे पास वही सब चीजें जो हम लोग यहाँ पे निकाले, देखो ux और vx दोनों सेम रहेंगे, uy की वैल्यू क्या हो, vy की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा uy माइनस जी टी, और uy कितना है u साइन थीटा। तो ux की वैल्यू हम जब यूज करेंगे तो u cos थीटा करेंगे, और uy की वैल्यू जब हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बच्चों u साइन थीटा। अब बताइए क्या यहां तक चीजें क्रिस्टल क्लियर हुई क्या, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर हुई चीजें, अगर हुई तो आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हुए हमसे बोला गया कि आपको कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ध्यान से सुनना बच्चों, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, तो क्या बड़ी बात हो गई सर, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालिए पूरे प्रोजेक्टाइल के लिए, एवरेज वेलोसिटी निकालिए। चलो करे क्या, यहां तक समझ में आया। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। चलो जी देखो, ध्यान से देखना बच्चों, और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वैसे सोचो एक बारी कि एवरेज वेलोसिटी क्या होने वाली है। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करूं, एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब देखिए यहां से छोड़ा था, यहां पर आया,
तो डिस्प्लेसमेंट तो आर ही बनी ना, रेंज ही बनी, डिस्प्लेसमेंट तो रेंज ही बनी। और रेंज कितनी है बच्चे हमारे पास, देखिए रेंज का फॉर्मूला ux 2 इंटू यू वाई बाई जी, इस टर्म में लिखना चाहो तो लिख लीजिए। अच्छा, यहां से यहां तक टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट ये रहा सर, टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए बच्चे कितना हो गया, 2 यू वाई बाई जी, डिवाइड कर दो, देखना ध्यान से, 2 विल कैंसिल आउट, यू वाई विल कैंसिल आउट, जी विल कैंसिल आउट, तो एवरेज वेलोसिटी क्या बनी बच्चों, एवरेज वेलोसिटी बनी सर ux यानी u cos थीटा। और ये हम लोगों का बेसिक आईक्यू भी कह रहा था कि इंस वाले फिनोमिना में केवल और केवल ये एक वेलोसिटी ऐसी है जो कांस्टेंट है, बाकी ये वेलोसिटी देखिए u sin थीटा, यहां से यहां तक जाते जाते जीरो हो जाएगी यानी डिक्रीज होगी, फिर यहां से यहां तक आते आते इंक्रीज होगी। अच्छा, एक चीज और, जितने अमाउंट से डिक्रीज हुई है उतने अमाउंट से इंक्रीज हुई है, यानी जितना माइनस हुआ उतना ही प्लस हुआ, तो एवरेज कितना हुआ, जीरो। तो वी वाई यानी वर्टिकल वेलोसिटी का एवरेज तो हुआ जीरो, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का एवरेज क्या रहा बेटा, यू cos थीटा। तो पूरे प्रोजेक्टाइल की एवरेज वेलोसिटी भी क्या आनी चाहिए थी हमारे पास, u cos थीटा। कॉमन सेंस की बात थी बिल्कुल, बट हम लोगों ने फॉर्मूले से भी एनालाइज कर लिया कि यहां से यहां u i तो कम हुआ, यहां से यहां बढ़ा, तो एवरेज कितना हुआ, जीरो। तो बचा क्या, ये u cos थीटा, और ये u cos थीटा पूरी जर्नी में चेंज नहीं हुआ, तो वही एवरेज हो जाएगा। जल्दी बताइए क्या बच्चे, हाँ वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छे से जवाब दिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आगे बढ़ते हुए हम बात करें तो हमसे, चलिए देखिए अब क्या क्या आ गया हमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई हमारे पास, पोजीशन वेक्टर आ गया हमारे पास, डिस्टेंस आ गया हमारे पास। अच्छा, डिस्टेंस नहीं आया हमारे पास, चलिए डिस्टेंस निकालते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। अब हमसे बोला गया कि ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, वही x, यही y, इस P पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है बच्चे x, y, ठीक है ना, x, y। तो हमसे बोला गया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताइए, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अभी वेलोसिटी वेक्टर कितना आया था बच्चों, वेलोसिटी वेक्टर बताइए सर, ux आई कैप प्लस यू आई माइनस जी टी जे कैप, ये आया था। ये वेलोसिटी वेक्टर है। कोई मुझसे स्पीड पूछे तो, हाँ तो स्पीड क्या होती है सर, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही स्पीड कहलाया जाता है बच्चों। और स्पीड आनी है आपको कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, यानी ux का स्क्वायर प्लस ui माइनस gt का स्क्वायर। लो जी, स्पीड आ गया, स्पीड आ गया, वेलोसिटी आ गई। अब क्या पूछेगा यार इसके अलावा, बताइए, सब चीजें तो एनालाइज कर ली हम लोगों ने। वेरी गुड, जैसे ही समझ में आता चला जाए प्लीज थम्स अप करते रहना, मैं देखता रहूंगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को आ रहा है, और किसी को कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज डू रिप्लाई मी। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, अब हमसे बोला गया, देखिए यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट, तो ये एक्स है ये वाई है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ, यानी इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाला ए, ये वाली लाइन डिस्प्लेसमेंट कहलाई। अब डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना हो गया बच्चे, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। आप कोई मुझसे डिस्टेंस पूछे कि डिस्टेंस बताइए, क्या मैं यही डिस्टेंस बोल सकता हूं क्या, नहीं, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, तो दिस इज द एक्चुअल पाथ। अब ये पाथ कैसे निकाले, अब याद करो आप लोगों को थोड़ा सा इंटीग्रेशन याद कीजिए, डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते थे, वेलोसिटी वी डी टी, ये डिस्टेंस आता है बच्चों हमारे पास, और v अभी अभी निकाला हम लोगों ने, ये रहा, है ना, v इंटू डी टी कर देंगे, अपन लोगों के पास डिस्टेंस भी आ जाता है किसी भी टाइम के लिए। बोलिए क्या ये सब चीजें समझ में आई, ये बेसिक चर्चा थी आपके पास प्रोजेक्टाइल पर, यानी हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल को स्टार्टिंग से लेके एंड तक
पूरा उस पे पीएचडी कर दी। क्या उसकी वेलोसिटी होगी, क्या उसकी स्पीड होगी, क्या उसका इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर होगा, क्या उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होने वाली है, कितना उसका डिस्टेंस होने वाला है, क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट होने वाली है, क्या उसकी एवरेज स्पीड होने वाली है, क्या उसकी एवरेज वेलोसिटी होने वाली है। एवरेज स्पीड के लिए हम डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्टेंस ऐसे निकालेंगे, और एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब यहां तक बताइए क्या सब चीजें क्रिस्टल क्लियर है क्या बच्चों? इफ यस देन राइट वाई, इफ नो देन प्लीज राइट एन। तो मैं उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए अब थोड़ी और अच्छी चर्चा करते हैं, बहुत अच्छे से लेवल पे करते हैं। चलिए, हाँ वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए अब एक बात बताइए, देखिए हमसे बोला गया, ध्यान से सुनना बच्चों, कि कोई भी एक बंदा है, कोई भी एक बंदा है, वो अपनी पूरी ताकत लगा के ऊपर की डायरेक्शन में। अच्छा एक चीज और समझ में आती है, एक होता है एच मैक्स, एक होता है रेंज यानी आर मैक्स। अच्छा जो ये एच मैक्स और आर मैक्स होता है, ये जो एच मैक्स और आर मैक्स होता है, ये किस पे होता है, डिपेंड करता है सर? ये हमारी ताकत पे डिपेंड करता है, और कितने एंगल से प्रोजेक्ट कर सकते हैं हम लोग, उन पे डिपेंड करता है। तो यू हमारी ताकत है, यू क्या, इनिशियल स्पीड। भाई मैं इस चौक को कितने ऊपर से फेंक सकता हूँ, कितने हाइट से फेंक सकता हूँ, वो यू है, मेरी ताकत है ना। अब मेरी ताकत अलग होगी, उत्तम की ताकत अलग होगी, निष्ठा की अलग होगी, लखन की अलग होगी, अर्चित की अलग होगी, है ना, सबकी अलग अलग होगी, प्रज्ञा की अलग होगी, वंदना की अलग होगी, सबकी ताकत अलग अलग है। तो ऐसा थोड़ी ना कि हम लोगों ने सबको एक पॉइंट से फेंका, मैं अगर 20 मीटर ऊपर फेंक रहा हूं तो हर कोई 20 मीटर फेंकेगा, नहीं। कोई 20 से 21 भी फेंक सकता है, कोई 19 भी फेंक सकता है, कोई 18 भी फेंक सकता है। तो यू हमारी इनिशियल रफ्तार पर डिपेंड करेगी, है ना बच्चों। दूसरी चीज हमसे बोला गया कि एक बंदा है बच्चों, एक बंदा है, वो हाइट मैक्सिमम, अच्छा हाइट के लिए क्या करना होगा, थीटा की वैल्यू बताइए। थीटा क्या होता है हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में, ये थीटा होता है, ये थीटा होता है। अगर मुझे हाइट अटेन करनी है तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हाइट के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, यानी मुझे सीधा ऊपर फेंकना चाहिए वर्टिकल डायरेक्शन से, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से सीधा ऊपर फेंकूंगा तो मैं मैक्सिमम हाइट अटेन करूंगा, मैक्सिमम हाइट। और रेंज के लिए हमें पता है कितने एंगल पे फेंकना था, कल बताया था रेंज मैक्सिमम कब होगी, रेंज मैक्सिमम होगी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर। और हाइट मैक्सिमम कब अटेन करेंगे बच्चे हम लोग, अगर यू की वैल्यू को, मतलब थीटा की वैल्यू अगर मैं 90 डिग्री फेंक दूं तो। चलिए अगर मुझे इस वाले चौक को बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचना है, मैक्सिमम हाइट पे फेंकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चौक को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, और मैक्सिमम रेंज के लिए 45 डिग्री पर। ये बेसिक चर्चा थी जो हम लोगों ने कल डिटेल में बात की थी। अब थोड़ा हमसे एक पूछा गया कि एक कोई भी बंदा है, उस बंदे की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि वो 20 मीटर हाइट मैक्सिमम अटेन कर सकता है, यानी उसकी जो इनिशियल रफ्तार है ना यू, उसकी ताकत है बच्चे, यू उसकी इनिशियल वेलोस मतलब ताकत है। उसने बोला कि जो ये बंदा है ना, जब इस बंदे को मैं ग्राउंड पे खड़ा करता हूं और इसके हाथ में कोई भी एक पार्टिकल दे दिया, तो ये पार्टिकल कितनी दूरी पर फेंक सकता है बच्चे, मैक्सिमम हाइट 20 मीटर अटेन करता है, मैक्सिमम हाइट। तो बोला गया कि इसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी, कि ये कितनी दूर फेंक सकता है। अब ध्यान से सुनियो बच्चों, एच मैक्स और, देखना ध्यान से सुनना, एच मैक्स और आर मैक्स में एक चीज कॉमन होती है, अगर आप लोगों को ध्यान से देखा हो तो, एच मैक्स और आर मैक्स। एच मैक्स के लिए हमें पता लग गया बेटा साइन थीटा की वैल्यू, देखना आप ध्यान से बच्चों, एच मैक्स के लिए हमें पता है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए, पुट कीजिए बेटा 90 डिग्री। तो एच मैक्स कितना आ गया बच्चों, भैया साइन स्क्वायर 90 और साइन 90 होता है 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, यानी एच मैक्स कितना है बेटे यू स्क्वायर बाय 2g। और आर मैक्सिमम के लिए हमें पता है थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा 45 डिग्री। तो आर मैक्स के लिए थीटा की वैल्यू 45 रखिए, आर मैक्स के लिए थीटा की वैल्यू 45 रखिए, तो हमारे पास आर मैक्स का फॉर्मूला कितना आ जाएगा बच्चों, यू स्क्वायर बाई जी। ध्यान से देखो बच्चों, अब एच मैक्स हमें पता है, और बोला गया यू क्या है, उसकी इनिशियल ताकत।
उसकी ताकत चेंज नहीं होगी जब तक वो बंदे को चेंज नहीं करेंगे। तो उसने बोला क्या, उसकी एच मैक्सिमम है 20 मीटर तक जा सकता है वो ऊपर। तो बताइए वो कितनी दूर फेंक सकता है। तो हमें दोनों में कॉमन देखिए, पहली और इक्वेशन को कंपेयर कीजिए और दोनों में देखिए क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है। कॉमन एक ही चीज दिखाई दे रही है, दैट इज यू। अब याद समझ में आ गया हमें, क्यों ना यू को एलिमिनेट किया जाए, क्यों ना यू को एलिमिनेट किया जाए। और यू को एलिमिनेट करना हमें आता है। भैया यहाँ से यू की वैल्यू निकाल दो या यहाँ से यू की वैल्यू निकाल दो, तो यू स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटे, एच मैक्स इंटू टू जी, एच मैक्स इंटू टू जी। पुट कर दो यहाँ पर। तो आर मैक्स और एच मैक्स में क्या रिलेशन आ गया बच्चे, आर मैक्स देखिए क्या हुआ, यू स्क्वायर बोले तो एच मैक्स इंटू टू इंटू जी डिवाइडेड बाई जी। जी विल कैंसिल आउट, तो आर मैक्स क्या आ गया बच्चों, आर मैक्स क्या आ गया बेटा, ट्वाइस ऑफ एच मैक्स, ट्वाइस ऑफ एक्स एच मैक्स। यानी कोई बंदा अगर 10 मीटर ऊपर फेंक सकता है ना, तो अगर वो सही एंगल पे फेंके तो 20 मीटर उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको याद रखना है। फिर कह रहा हूं यू उसकी इनिशियल ताकत पर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग बहुत सारे बच्चे खड़े हो जाए तो सबका यू अलग अलग हो सकता है। कोई बहुत पतला भी होता है लेकिन उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो सकती है, वो बहुत ऊपर पहुंचा सकते हैं। डिपेंड करेगा वो अलग अलग कंडीशंस पे, तो टेंशन नहीं लेना। बट हमें यहाँ से एक स्टैंडर्ड रिजल्ट याद आ गया कि अगर कोई भी एक पार्टिकल है जो मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेता है, तो अगर वो सही एंगल से फेंके तो मैक्सिमम रेंज अपनी मैक्सिमम हाइट का डबल अटेन करता है। दिस इज द फॉर्मूला। जल्दी बताइए, क्या आप लोगों को ये चीजें क्रिस्टल क्लियर हुई क्या? सभी बच्चे बोलेंगे वेरी गुड। इफ यस देन राइट वाई, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। राइट वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। चलिए जी, अब थोड़ी सी चर्चा हम रेंज पे कर लेते हैं। सर रेंज पे कैसे करें, चलो करके दिखाता हूं, देखिए। आइए रेंज पे करते हैं थोड़ी सी चर्चा। अब रेंज मैक्सिमम कब होती है बच्चों, देखना, रेंज मैक्सिमम होती है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ध्यान से सुनना बिल्कुल। ये मेरे पास x, ये मेरे पास y। मैक्सिमम रेंज के लिए मुझे ये थीटा 45 रखना पड़ेगा और मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा 90 रखना पड़ेगा फॉर एच मैक्स। ये हमें समझ में आ गया, दिस इज फॉर आर मैक्स। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे फेंकूं तो थीटा की वैल्यू जीरो, यानी थीटा की वैल्यू जीरो से लेके थीटा की वैल्यू 90 के बीच में हम चर्चा करेंगे। अब ध्यान से सुनना बच्चों, थीटा की वैल्यू जीरो से लेके, यानी अगर ये बिल्कुल एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दे तो ये कोलिनियर बन गए बच्चे, है ना। यू और एक्स एक ही डायरेक्शन में आ गए तो जीरो, यू वाई की डायरेक्शन में आ गया और एक्स से 90 डिग्री। तो हमारे जो एंगल की चर्चा रहेगी वो 0 से 90 डिग्री के बीच में रहने वाली। अब ध्यान से सुनना, यहां पर बताइए रेंज, अगर मैं थीटा जीरो पे करूं, थीटा जीरो थीटा जीरो थीटा जीरो थीटा जीरो थीटा जीरो थीटा जीरो थीटा जीरो, तो देखना रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा जीरो तो रेंज जीरो, रेंज जीरो। ध्यान से सुनना, बीच में कहीं थीटा 45 डिग्री आएगा, तो थीटा जीरो पे भी रेंज जीरो होती है और थीटा 90 पुट कीजिए। थीटा 90 बोले तो 90 इंटू टू 180, और थीटा 180 पे भी जीरो होता है। अगर टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लो बेटा। साइन जीरो इज इक्वल टू साइन 180 इज इक्वल टू जीरो, और साइन 90 होता है +1। याद रखना बच्चे ये वाली वैल्यू को। चलिए, अब 90 पे क्यों, क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 इंटू 90 कितना बना बच्चे 180, यानी यहां पर भी रेंज जीरो है और यहां पर रेंज क्या है बच्चे, मैक्सिमम। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे मैं एंगल चेंज करता जा रहा हूं, एंगल चेंज करता जा रहा हूं, यानी 0 से 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45। ध्यान से सुनना, जैसे जैसे मैं आर, देखना 0 डिग्री से थीटा को चेंज करता जा रहा हूं, 0 से 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे करते करते 45 डिग्री, तो आपको लग रहा होगा रेंज इंक्रीज हो रही है। देखना भैया, थीटा जीरो पे जीरो था, थीटा 45 पे आर मैक्सिमम आ गया, यानी जैसे मैं 0 डिग्री से 45 डिग्री की तरफ चलूंगा तो रेंज बढ़ती जाएगी, रेंज बढ़ती जाएगी और मैक्सिमम कहां पर आ जाएगी, आर मैक्स। लेकिन अगर मैं 45 से बढ़ा दूं एंगल, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 70, 80, 90, तो 90 पे तो पता है सर वापसी वहीं आ जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। अरे वाह रे वाह,
तो यानी यहां से यहां अगर हम चले तो रेंज डिक्रीज होती चली जाएगी। समझ में आ रहा है? 0 से 45 पर मैक्सिमम, 45 से 90 पर मिनिमम, यानी डिक्रीज बढ़ेगी थीटा पे मैक्सिमम, फिर डिक्रीज घटेगी। बात समझ में आ गई? अब एक क्वेश्चन सुनिए। हमसे बोला गया कि एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया, ध्यान से सुनना बच्चे, 42 डिग्री के एंगल पर और 49 डिग्री के एंगल पर, दोनों की इनिशियल स्पीड सेम, दोनों की इनिशियल स्पीड सेम। कॉमन सेंस का एग्जांपल है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बिल्कुल। बोला गया कि बताओ किसकी रेंज मैक्सिमम होगी, बताइए किसकी रेंज मैक्सिमम होगी, बोलिए किसकी रेंज मैक्सिमम होगी, किसकी रेंज मैक्सिमम होगी, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। वेरी गुड, अरे वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई, वाह। नहीं नहीं भाई, 42 राइट आंसर है, वेरी गुड बेटे, आई एम इम्प्रेस्ड। अभी देखिए इसका लॉजिक भी समझाता हूं, कैसे समझ में आया आप लोगों को कि सर 45 पे मैक्सिमम है, 45 पे मैक्सिमम है। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ लूं आपसे, अगर आपको बुरा ना लगे, सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बताओ 42 और 46, अब बताओ 42 और 46 सेम स्पीड से फेंका गया, अब बताओ 42 और 46 सेम स्पीड से फेंका गया, अब बताइए किसकी रेंज मैक्सिमम होगी। सभी बच्चे बोलेंगे अब बताइए किसकी रेंज मैक्सिमम होगी। नहीं भाई नहीं, 42 और 46 की बात कर रहा हूं अब मैं। हाँ आप सुनिए, अब देखिए, समझ लीजिए आप लोग, नहीं 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 42 की नहीं होगी उस केस में, अभी समझाता हूं, इसलिए कह रहा हूं चीजों को रटो मत समझो। हमें समझ में आएगा थीटा की वैल्यू 45 पर रेंज मैक्सिमम है बच्चों, रेंज मैक्सिमम है। 0 पे भी 0 थी, 90 पे भी 0 थी, चलिए जी समझ में आ गया। यानी जो थीटा 45 के आसपास होगा, जो थीटा 45 के आसपास होगा उसकी रेंज मैक्सिमम। अब पहले में देखिए, पहले में एक एंगल था 42 डिग्री पर और दूसरा एंगल था 49 डिग्री पर, कौन पास में है? देखिए 45 माइनस 42 3 डिग्री, 45 माइनस 49 4 डिग्री, तो कौन पास में है? ये वाला, क्योंकि ये 3 डिग्री पास में है, वो 4 डिग्री है, वो 3 डिग्री दूर है, ये 4 डिग्री दूर है, तो 3 डिग्री वाला पास में। लेकिन अब क्या हो गया, अब थीटा की वैल्यू 45 है ना, चलिए ये 46 पर है, ये 42 पर है, तो चेंज देखो ना, ये कितना दूर है 1 डिग्री, ये कितना दूर है 3 डिग्री, तो अब रेंज किसकी मैक्सिमम होगी? 46 की मैक्सिमम होने वाली है। समझ में आया बच्चे? वेरी गुड, वेरी गुड। इसलिए कह रहा हूं चीजों को समझने की कोशिश करना बजाय कि रटने की, रटोगे तो मर जाओगे, जैसे कि अभी ये क्वेश्चन को चेंज किया गया, चेंज हो गया ना आप लोगों का फंडा। अरे सर ये कैसे 42 42 42, नहीं भाई रटो मत। जो थीटा 45 के पास होगा वो मैक्सिमम रेंज होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए हम लोगों को कि थीटा 45 के पास मैक्सिमम और थीटा 45 पर क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यूज होती है। चलिए भैया ये भी समझ में आ गया सर हमें। चलो थोड़ा और आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, सुनना, पहले उस क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज समझाना कि भैया ये एक्स है और ये वाई है हमारे पास, और ये इनिशियल वेक्टर है बेटा, ये दिस इज इनिशियल वेक्टर, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी वेक्टर है ये, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। फिर धीरे 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 ये ऐसा पाथ आ जाएगा। तो नेट वेलोसिटी देखिए, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बच्चों, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वेलोसिटी ऐसी आती चली जाएगी हमारे पास, और इस पॉइंट पर ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी सेम होगी, बट ये ऊपर जा रही थी तो ये माइनस आ जाएगी, बट डायरेक्शन चेंज होगी, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। सर ये क्या कर रहे हो? बस मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा तो वो मुझे रिजल्टेंट वेलोसिटी देगा। कैसे? जैसे कि समझाता हूं मैं। इस पॉइंट पर भैया Vx ये रहेगी और Vy ये हो जाएगी, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो पैरेललोग्राम लॉ से यही तो आएगी बेटा, v, है ना। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। तो हमें क्या करना है, ये चीजें समझ करनी चाहिए। अब देखना क्वेश्चन क्या पूछा गया कि a particle is projected with a speed of, सुनना ध्यान से, a particle is projected with a speed of 20 root 2 at an angle of
45 डिग्री with respect to horizontal, with respect to horizontal, ठीक है ना? find the time, find the time when, find the time when velocity makes an angle of, velocity makes an angle of, makes an angle of 82 degree, 82 degree with the initial, with the initial velocity vector, with the initial velocity vector. देखो ध्यान से, a projectile, a object, या a projectile is, a projectile is projected with a speed of, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, चलिए ठीक है ना, at an angle of 45 find out the time when velocity makes an angle of 82 degree with the initial velocity vector. अब देखिए मैं फिर कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आ गई है। अब इसी इंपॉर्टेंट टाइप के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया। क्या कह रहा है कि हमें वो समय निकालना, हमें वो टाइम कैलकुलेट करना है, कब, जब वेलोसिटी, यानी ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी कितना एंगल बनाए, 82 डिग्री, किसके साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ। अब यहां पर आपको यूज होने वाली है मोबिलिटी ऑफ वेक्टर्स, मोबिलिटी ऑफ वेक्टर। वेरी गुड। मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझेंगे तो यू विल रियलाइज, अरे वाओ ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे भी क्वेश्चंस बना लो यार अब आप लोग, है ना, कैसे भी बना लो, और ये टिपिकल क्वेश्चन में आ जाता है इसका। अब सुनिए पहले, बट हमें ये तो समझ में आना चाहिए ना क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर वो ही नहीं समझ में आ जाएगा तो हम कैसे तो उसको अप्रोच करेंगे। तो हमें इतना समझ में आ गया कि सर 82 एंगल निकालना है हमें, उस वो टाइम क्या होगा जब वेलोसिटी अपनी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के साथ 82 डिग्री बनाएगी। अब देखिए 82 डिग्री को अगर मैं बात करूं, नॉर्मली बात करूं, तो ये अगर मैं कोई भी एक एंगल ले लूं तो 82 डिग्री समहाउ ये आएगा ना बच्चों, क्योंकि ये 90 डिग्री हो जाता। तो हमें समझ में आ रहा है कि 82 डिग्री ये होगा। और दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, या तो दोनों की टिप को एक साथ ज्वाइन करो या दोनों की टेल को एक साथ ज्वाइन करो। अब एक बार बताइए, देखो 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 ध्यान से, ये हमारे पास u है, तो इस वेक्टर के साथ 82 डिग्री, देखिए ये tan√2 है बच्चों, और 45 डिग्री गिवन है, तो इसके साथ 82 डिग्री किधर बने, सर दोनों की टिप या दोनों की टेल एक साथ होनी चाहिए। यानी जो दो वेलोसिटी होगी ना, उस वेलोसिटी की डायरेक्शन ये डायरेक्शन होनी चाहिए। और टोटल एंगल कितना होना चाहिए, 82। लेकिन 82 में से ये कितना है, 45, तो कितना बनना चाहिए, 37। किसके रेस्पेक्ट में 37, देखो अब इसका u का कंपोनेंट ये आ गया ux, और ये कितना आ गया uy, तो यानी ux के रेस्पेक्ट में 37 डिग्री। अब ये इधर वेलोसिटी किधर होती है, ध्यान से देखो, इधर तो इधर होती है, इधर इधर होती है, इधर इधर होती है, यानी पार्टिकल ट्रेवल करते करते इस वाले फेज में आ गया होगा, है ना बच्चों, इस वाले फेज में, क्योंकि हमें ये वाला वेलोसिटी चाहिए ना, तो ये वाला वेलोसिटी ये रहा। मोबिलिटी यही तो कहता है, किसी भी वेक्टर को उठा के पूरे स्पेस में कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, फ्री वेक्टर को। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ना तो आप उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, ना आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज करने वाले। जल्दी बताइए, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, कि सर अगर मैं उसको यहां से उठा के यहां रख दूं, तो टोटल एंगल बोला गया हमें 82, ये वाला टोटल एंगल इनिशियल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, और ये एंगल हमें 45 गिवन है, तो रेस्ट ऑफ द एंगल कितना बनेगा, 37, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल में कौन सी वेलोसिटी है, ux, और ux तो सेम रहेगी सर, ux तो सेम रहेगी। यानी ये एंगल के बारे में चर्चा कर रहा है, वो कितना है बच्चे, ये 37 डिग्री। ये ux बोल लो या vx बोल लो, इसमें कोई भी फर्क आने वाला नहीं है। इतना बताइए, क्या यहां तक चीजें क्लियर है क्या सर? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, फिर तो क्वेश्चन खुद बनाना, खुद आंसर देना, खुद बनाना, खुद आंसर देना। बताइए, हाँ वेरी गुड परफेक्ट। अब देखिए हमें क्या निकालना, हमें तो बस टाइम निकालना है ना सर, हमें तो टाइम निकालना। अब एक बात बताइए भैया, वी वाई इस केस में देखिए ux तो इधर ही रहेगी,
और वी वाई ऊपर जाती, यहां पर वी वाई 0 हो जाएगी। अब फिर वी वाई नीचे आएगी ना बच्चों। तो देखिए अगर मुझे यूएक्स पता है, यूएक्स कितना है 10√2 cos 45 होता है 1/√2, यानी यूएक्स की वैल्यू पता लग गई मुझे 10। तो लो जी यूएक्स की वैल्यू 10 पता लग गया। अब देखना ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना बच्चे, ये 10, ये एंगल 37 डिग्री और ये हमारा बना वी वाई। तो क्या मैं वी वाई कैलकुलेट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे निकालेंगे सर? देखना, वी वाई यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी वी वाई बाय 10, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट 37। अब टेंजेंट 37 कितना होता है बेटा? 3 परपेंडिकुलर बाय